है नहीं। अब आपके हाथ में धागा बना हुआ है, ये कौन सी संस्कृति का धागा है? ये हमारे मित्रों की संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति है, या ये हमारे दुश्मनों की संस्कृति है? बताओ किसका धागा है ये? छोटी सी बात बता रहा हूं, उदाहरण। ऐसे ही तो होता सारा काम जो है, शुरुआत ऐसी होती है जी। आपके आगे तो बना हुआ है ना। हमारे ही गांव में जो है परले कोने पे एक मंदिर बनाया, इधर बनाया उधर भी बनाया। वो मंदिर किसने बनाया? हमारे पैसे लगे ना उसमें। हमने ये नहीं सोची कि वो मंदिर जो हम बना रहे हैं वो हम अपने दुश्मन का काम कर रहे हैं। जब हम अपने दुश्मन का काम करेंगे तो हमारे दुश्मन को हमारे खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसका काम कर रहे हैं। और अब तक हम जो है, अफगानिस्तान में लोग कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। कौन रहते हैं वहां पे? ना तो हिंदू हैं ना बौद्ध हैं, सारे मुसलमान। पूरा देश मुसलमानों का है। उसके इधर आओ तो पाकिस्तान पूरा मुसलमानों का है नहीं। पाकिस्तान पूरा मुसलमान है ना। और मुसलमान कभी मूर्ति पूजा करता है? वो मूर्ति के पूजा के खिलाफ है। तो बामियान में जो मूर्तियां बनाई, तो सीधी सी बात है कि मुसलमानों ने तो वो मूर्तियां नहीं बनाई ना। मूर्तियां किसने बनाई? कि कभी वो जो देश था वो पूरा बौद्ध था, वहां सारे लोग बौद्ध थे। पूरा अफगानिस्तान बौद्ध था, पूरा पाकिस्तान बौद्ध था, ये सारा भारत जम्बू द्वीप जिसे कहते हैं बहुत बड़ा जो है, सारा बौद्ध था। और तब वो मूर्तियां बनी होंगी। अब सोचो हम लोग जो है इतिहास में क्या थे और आज क्या हैं। साहब ने तो ये अधिकार दे दिया कि आप भी एमएलए बन सको, आप भी बन सको। यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी जो इस देश की सेवा कर सके, जो अपने समाज की सेवा कर सके, उसको अधिकार मिलना चाहिए एमएलए बनने का। उसके पास पैसे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास ताकत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके पास सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और अपने समाज की सेवा करना चाहता हो, अपने देश की सेवा करने वाला हो, उसको जय चुनना चाहिए। पर आज ऐसा सिस्टम देश में नहीं है। अभी मणिपुर में आपने केस देख लिया, सुना सबने? क्या वो मणिपुर में बताओ मुझे, कौन सरकार काम आई? कौन सा जो है क्या नाम है जो है वो फौज लगी वहां पे, जो है सेना भी है, सब कुछ है ना देश में, पुलिस भी है, सेना भी है, सब कुछ है। कोई बचा पाया? ना जमीन बची, ना वो बहन बेटे की इज्जत बची। अभी तो ये ट्रेलर है। नूह में क्या हुआ? नूह में खुलेआम क्या चिल्ला रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। नहीं बोलोगे तो मारेंगे पीटेंगे। और मुसलमानों को साफ साफ बोल रहे हैं कि तुम यहाँ छोड़ के जाओ, भागो यहाँ से, तुम यहाँ रहोगे नहीं। साफ साफ दिखाई दे रहा है देश में कि जैसे चुनाव आते हैं उससे पहले जो दंगे होते हैं। दंगे क्यों होते हैं ये? और क्या दंगे होते हैं? हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं। हिंदू मुसलमान दंगे क्यों होते हैं? सबको पता है कि हिंदू मुसलमान के दंगों पे फायदा किसका होगा? फायदा होगा बीजेपी को, सरकार को नहीं है। सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा और कुछ इस पार्टी को नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव में जीतेगा कौन? वही जीतेगा जो दंगा करा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसके पास उतना वोट है नहीं। और किस नाम पे वोट है? एक ही नाम पे वोट है, वो हिंदू के नाम पे। और वो हिंदू कौन है? उसके आदमी हिंदू कितने हैं? अगर हिसाब लगाएं, हिंदू धर्म में 4 वर्ण व्यवस्था में जो 4 भाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो साहिब कांसी राम जी जो बताया हमें कि 85% जो हमारा समाज है, कौन सा? शूद्र समाज प्लस में ओबीसी समाज, वो क्या नाम है, माइनॉरिटीज जो है नहीं। उसके अलावा 15% मात्र ये समाज है, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय। ये 15 जो है कभी भी इस देश की शासन सत्ता जो है हासिल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन लगातार वही करे जा रहा है। आजादी मिली, संविधान लिखा गया, संविधान में ये प्रावधान करा गया कि अब जो है कोई भी आदमी जन्म के आधार पे इस देश का राजा नहीं बनेगा। कि पहले राजा घर में जो पैदा हुआ वही राजा बनेगा। खत्म कर दिया सिस्टम। अब सिस्टम क्या हो गया कि जो लोग चाहेंगे वही होगा। अब जो लोग चाहेंगे, ये सिस्टम तो इसलिए है कि लोग अपने लिए एक अच्छा दिन चुन लें। लेकिन लोगों को तो बहका फुसला के, किसी को दारू के बदले, किसी को कुछ नोट दिखा के, किसी को कुछ लालच दिखा के, और जो है वोट सारा गलत लोग ले जा रहे हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो अच्छे होने के बाद भी, जिनकी नीयत अच्छी हो, जो स्वभाव से अच्छे हो, जो अच्छा काम करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, और वो ये सोचे कि मैं एमएलए चुनाव लड़ लूँ? है कोई?
प्रधान चुनाव लड़ ले। क्यों? सारी तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी गई है। ना तो तुम्हारे पास ना पैसा है, पैसा लगेगा ना, फिर कुछ और लठबाजी चल सके, उसका भी इंतजाम नहीं है। तो ये सब जो है आज हम जो भुगत रहे हैं, क्या बाबा साहेब ने तो ये अधिकार दे दिया कि आप भी एमएलए बन सको, आप भी बन सको। यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी जो इस देश की सेवा कर सके, जो अपने समाज की सेवा कर सके, उसको अधिकार मिलना चाहिए एमएलए बनने का। उसके पास पैसे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास ताकत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके पास सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और अपने समाज की सेवा करना चाहता हो, अपने देश की सेवा करने वाला हो, उसको जय चुनना चाहिए। पर आज ऐसा सिस्टम देश में नहीं है। कारण क्या है? उसका कारण जो हम लोग हैं, है नहीं? तो आज जो देश में सरकार बन रही है वो बन रही है हिंदुत्व के आधार पे, और वो 15% जो है अगर हिंदू मान ले उनको, तो वो हिंदू जो है सरकार नहीं बना सकते। जब तक कि वो 85% में जो हमारा हिस्सा है SC ST और OBC जो है, जब तक ये हिंदू बना रहेगा तब तक जो है ये सरकार जो है इनकी बनती रहेगी, और हम बनवा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आप सब तो वोट दोगे नहीं बीजेपी को, पक्की बात है, लेकिन आप सबके वोट देने ही से खाली काम थोड़ा चलने वाला है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम में से जो है खाली मेरे ख्याल से ऐसे समाज के लोग हैं, हम में से कोई ST भी नहीं होगा, है नहीं? तो अभी तो ST को भी समझाना है। फिर सबसे बड़ा भाग किसका है? OBC का है। 50% से ज़्यादा संख्या OBC के इस देश में। इतना बड़ा सरदर्द हमारे सामने है। जब हम ST को समझा लेंगे और आधे कम से कम OBC समझा लेंगे, जब हम इस पावर में आएंगे, शक्ति में आएंगे कि हम इस देश में एक अच्छी सरकार स्थापित कर सकें। हमारा मतलब इस बात से नहीं है कि सत्ता में जो है ब्राह्मण बैठता है, क्षत्रिय बैठता है, कौन बैठता है, लेकिन कम से कम वो आदमी तो न्यायिक हो। अब तक इन लोगों ने कभी न्याय करा ही नहीं है, अन्याय करा है नहीं? तो इसलिए हमें ये लोग नहीं चाहिए, हमें न्याय करने वाले लोग चाहिए। और न्याय करने वाले अच्छे लोग जब तक नहीं आते, जब तक हम जो ये समझ के जो है हर हम अपना काम पूर्ण करें। OBC समाज जो पूरा सोया हुआ है, वो जागा हुआ नहीं है। ठीक है जी? समझाने की जरूरत तो पड़ेगी, SC उसको ये ST को ही, और ST भी सोया हुआ पूरा, समझने को राजी नहीं। लेकिन समझाएगा कौन उसको? समस्या ये वाली है कि OBC को और ST को समझाएगा कौन? वो तो समझता है, सुनता ही नहीं है इन चीजों को। हम भी नहीं सुनते। हम सुनते हैं क्या? आपने सुनी है? दिक्कत एक और भी है ना, हाँ। SC भी कोई और नहीं है, ओनली जाटा भी है। हाँ, इस चीज को मानता है। हाँ, किसी को भी उठा लो आप SC में, सब क्या है? जाटव चमार यही है बस। बंगी ले लो आप, कोई भी ले लो, सैनी ले लो, जितने भी सब ओनली बीजेपी है, टोटल से बीजेपी। जाटव में कौन है बस? SC में कौन है? जाटव। तो अब ये बताओ, कुछ भी मान लो, किसी का नाम आया SC में, जो भी आएगा भाई जाटव, और नहीं है कोई भी। जब इतनी सारी बातें सारी बातें आप जानते हो, तो ये बताओ कि समस्या कितनी बड़ी है? समस्या थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। तो जब जितनी ज्यादा समस्या होती है, काम उतना ज्यादा कराया जाता है, कम कराया जाता है? जब हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हो तो हमें नींद आ सकती है क्या? घर में कोई खतरा आ रहा हो, रात को अलार्म लग जाए तुम्हारे, क्या रात को डाकू हमला करेंगे, सो गए रात को? यहाँ तो देश पे जो है पूरा कब्जा हो गया है, सब कुछ बिकने रहा है। मणिपुर का तो उदाहरण आ गया सामने जो है। मणिपुर में बताओ कौन सी ऐसी बहन बेटी जो बची, जो मतलब जिसकी इज्जत बच गई हो? तुम क्या सोचते हो मतलब वो वहां हुआ यहाँ नहीं हो सकता क्या? और यहाँ हुआ नहीं है क्या? है पीछे हुआ नहीं? यहाँ पे आज आपको जो है पिछले काफी समय से ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपने अपनी एक ताकत बना ली, थोड़े समझदार हो गए। लेकिन वहीं उसी स्थिति में आप वापस दोबारा आ रहे हो। खुले आम आपको जो है आज भी वीडियो वायरल होते हैं, वीडियो में जिनकी पिटाई करते हुए दिखाते हैं वो कौन लोग हैं? कभी ऐसा हुआ है कि किसी चमार ने जो है किसी राजपूत की पिटाई कर रहा है और उसका वीडियो बना के वायरल किया हो? हुआ है? किसी ठाकुर की पिटाई करी उसको वायरल हुआ हो? नहीं हुआ ना। किसकी होती है? सिर्फ हमारी ही पिटाई करते हुए और वीडियो वायरल किया जाता है। उससे क्या सीखते हैं हम? बताओ मुझे बच्चों, थोड़ा शांत हो बेटा। उससे हमारे अंदर कोई सबक मिलता है या कुछ और मिलता है? उससे हमारे अंदर डर पैदा होता है, दहशत पैदा होती है ना। और हम क्या लेके घूम रहे हैं? भीम सेना, भीम आर्मी, ये सेना। सेना का है कुछ काम? बताओ मुझे। जो काम हमें करना चाहिए था वो तो आज तक करा ही नहीं। मैंने इस गांव में एक शुरुआत भर करी थी और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि इस काम को आगे बनाए रखना। और ये काम जो है मैं मान लेता हूँ, चलो मेरा काम है, मैं अपना काम करने आ गया, पर मैं कब कर पाऊंगा?
कितना कर पाऊंगा, और भी जगह करना है। तो आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करी थी, जो समझदार लोग हैं, जो ये समझते हो कि हाँ ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो वो इसको किसी भी हालत में इसको जारी रखना। कही थी ना मैंने, जो है कम से कम जो समझदार थे, चाहे एक आदमी समझदार था, अपना एक आदमी आके बैठ जाओ, कभी मुझे तो करना ही है, कभी तो दूसरे लोगों को शर्म आएगी है। एक तो आदमी दिखाई देगा कि हाँ एक आदमी, कभी मैं आऊंगा तो एक आदमी तो बात कर लूंगा मैं, बाकी से बात नहीं कर पाऊंगा। तो हमारी जो समस्या है वो समस्या आपको समझ में आ रही है? समस्या क्या है हमारी? समस्या ये धर्म की, राजनीति की, इसकी समस्या नहीं है। हमारी समस्या, मुख्य समस्या है संस्कृति की। बाबा साहेब के कहने पे बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, ठीक है जी, और बौद्ध भी बन गए, बौद्ध बन गए, हिंदू धर्म छोड़ दिया। लेकिन उनकी जो मानसिकता थी, उनके जो काम करने का तरीका था, सोचने का तरीका था, वो वैसे का वैसे ही रहा। तो जब उनके सोचने की जो क्षमता है वैसी की वैसी है, उनके सोचने का तरीका वैसे का वैसे ही है, तो तुम चाहे हिंदू से मुसलमान बन जाओ, चाहे बौद्ध बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उस ब्राह्मण को फर्क पड़ रहा है क्या? ब्राह्मण को जो है तुम रोज 4 जूते मारो, रोज 4 गालियां दो, लेकिन उसकी बनाई हुई व्यवस्था के हिसाब से तुम मंदिर में रोज पूजा करने जाओ, बताओ वो खुश होगा या दुखी होगा? उसकी व्यवस्था बनी बनाई चल रही है। ब्राह्मण को गाली देने वाले बहुत लोग हैं, मैंने बहुत लोग सुने हैं। जाट लोग बहुत गाली देते हैं, कभी उसको बामन कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन उसी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। यादव भी, मेरे कई वीडियो ऑडियो आए, मतलब उसमें जो है यादव मेरे से बहस करते हैं कि जी हम तो ब्राह्मण को बुलाते, हमने तो अपना ब्राह्मण बना लिया है, हमने तो यादवों में ही पूजारी बना लिया है। अरे व्यवस्था तो वही है? बात तो वही रही। जब तक तुम जो है हिंदू व्यवस्था में बने रहोगे, हिंदू सोच तुम्हारे भीतर बनी रहेगी, उस ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक आवाज लगाता है कि हिंदू धर्म खतरे में, और तुम सारे सारे उसके पास जाके इकट्ठे हो जाते हो कि यही बचाएगा। खतरा किससे है? मुसलमानों से है। अब वो मुसलमान कौन है ये हमें समझ में नहीं आता। वो मुसलमान कहीं बाहर से आया है क्या? मुसलमान कहां से आया जी? यहीं का है। हम ही लोग हैं उसमें, अधिकांश हम ही लोग हैं, हम ही लोग कन्वर्ट होके मुसलमान बने हुए हैं। बस फर्क यह है कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी लड़ाई उससे नहीं है, और ना मुसलमान लड़ाई हिंदू से है, क्योंकि हमने बाबा साहेब को पढ़ाई नहीं। बाबा साहेब ने कहा है कि इस देश का अगर हम इतिहास उठा के चलें पीछे 2600-2700 साल पहले चलें, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध हुए थे। और भगवान बुद्ध ने जो है, जो ब्राह्मण जो है, जो कर्मकांड करता था, उसके कर्मकांड उसने बंद करवा दिए। सारा अंधविश्वास बंद हो गया, सारी ब्राह्मण की दुकान बंद हो गई। तो ब्राह्मण के मन में जो है, जो कर्मकांड करने वाले थे, सारे ब्राह्मण नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे भी थे, बहुत सारे ब्राह्मण जो है बुद्ध की शरण में आकर जो है वो बौद्ध धर्म को आगे भी लेके चले गए, है नहीं। तो जो ब्राह्मण बहुत कपटी थे, षड्यंत्रकारी थे, उनको जब मौका मिला पुष्य सुमित्र के समय में, यानी कि ईसा से 185 साल पहले, तो उनको मौका मिल गया, उन्होंने जो है भरतरथ की हत्या कर दी। वहां से जो उनका राजा था पुष्य सुमित्र, उस शासन आ गया, तो उसने जो है बड़े पैमाने पे हमारे लोगों का कत्लेआम करवाया। और हमारे लोग किसका? हमारा नहीं, आम जनता का नहीं, बौद्ध भिक्षुओं का। सीधे उस धर्म पे, उस संस्कृति पर अटैक किया। हम सब लोग जो है किसी समय पे बौद्ध थे, ये हमारा इतिहास चीख चीख के बोलता है। और खाली हम ही बौद्ध नहीं थे। अफगानिस्तान में अभी जब तालिबान ने युद्ध जीता, तो उसके बाद उसने क्या तोड़ा है? बुद्ध की मूर्तियां। कितनी बड़ी मूर्तियां बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, पत्थरों को काट के बनाई थी, हैं? अब वहां अफगानिस्तान में लोग कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। कौन रहते हैं वहां पे? ना तो हिंदू हैं ना बौद्ध हैं, सारे सारे मुसलमान। पूरा देश मुसलमानों का है। उसके इधर आओ तो पाकिस्तान पूरा मुसलमानों का है नहीं? पाकिस्तान पूरा मुसलमान है ना। और मुसलमान कभी मूर्ति पूजा करता है? वो मूर्ति के पूजा के खिलाफ है। तो बामियान में जो मूर्तियां बनाई, तो सीधी सी बात है कि मुसलमानों ने तो वो मूर्तियां नहीं बनाई ना। मूर्तियां किसने बनाई? कि कभी वो जो देश था वो पूरा बौद्ध था, वहां सारे लोग बौद्ध थे, पूरा अफगानिस्तान बौद्ध था, पूरा पाकिस्तान बौद्ध था, ये सारा भारत, जम्बू द्वीप जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा जो है, सारा सारा बौद्ध था। और तब वो मूर्तियां बनी होंगी। अब सोचो हम लोग जो है इतिहास में क्या थे और आज क्या हैं। तो आज हमें जो है ये समझने की जरूरत है कि बाबा साहेब खुद लिखते हैं
बाबा साहब तो मानते हैं ना, बाबा साहब जानते हैं, चलो बुद्ध को नहीं जानते, बाबा साहब तो माननी चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में आपको जो दिखाई देता है वो है नहीं। इस देश में सिर्फ दो ही एक लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई काय की है? ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद की, जिसको तुम आज जानते हो अम्बेडकरवाद और मनुवाद के तौर पे जो है नहीं, लड़ाई है। अब वो अम्बेडकरवाद को हम जो है अच्छी तरह समझ नहीं पाते कि अम्बेडकरवाद है क्या, और हम खाली जो है जय भीम करके ही नारे लगा के खुश हो आते हैं, बाबा साहब जयंती मना के खुश आते हैं, है नहीं। अब आपके हाथ में धागा बना हुआ है, ये कौन सी संस्कृति का धागा है? ये हमारे मित्रों की संस्कृति है, हमारी अपनी संस्कृति है, या ये हमारे दुश्मनों की संस्कृति है? बताओ ये किसका धागा है? ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, उदाहरण। ऐसे ही तो होता सारा काम जो है, शुरुआत ऐसी ही होती है जी। आपके आगे तो बना हुआ है ना। हमने अगर हिंदू धर्म है, हमारे ही गांव में जो है परले कोने पे एक मंदिर बनाया, इधर बनाया उधर भी बनाया। वो मंदिर किसने बनाया? हमारे पैसे लगे ना उसमें। हमने ये नहीं सोची कि वो मंदिर जो हम बना रहे हैं वो हम अपने दुश्मन का काम कर रहे हैं। जब हम अपने दुश्मन का काम करेंगे तो हमारे दुश्मन को हमारे खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसका काम कर रहे हैं। और अब तक हम जो है वो इसीलिए आराम से है नहीं, क्योंकि उसका काम हम लगातार कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मैंने यहाँ शुरुआत करी थी वो इसी बात से शुरुआत करी थी। इस गांव में आके जब मैंने आया यहाँ पे जो है और देखा मैंने कि यहाँ पे जो है जयंती तो खूब मनती है बाबा साहब की, बाबा साहब का नाम तो खूब लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार का अभी जो है आपको क्या कहेगा भी नहीं आता, पता ही नहीं है। और जब तक विचार नहीं आएगा, जब तक हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लगातार हारते रहेंगे। इसीलिए अगर हम शुरू करेंगे तो उसमें एसटी भी जुड़ेगा, उसमें ओबीसी भी जुड़ेगा, सब जुड़ेंगे उसमें। जो गूगल मीट पे मैं पिछले 3-4 महीने से क्लास ले रहा हूँ ना, उसमें जो मैंने लोगों को सिखाया है, अब वो लोग जो है जहाँ भी जाएंगे उसको कम से कम बता सकते हैं ना, क्योंकि उनको पता लग गई है। आप अगर उनको पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कुछ भी, तो आप क्या बात करोगे? जो आपके दिमाग में अब तो डाला गया है वही बातें निकलेंगी, सारी कहावतें आपकी होंगी, वो हिंदू धर्म की होंगी, हिंदू मानसिकता क्या होंगी। आपको बौद्ध धर्म का कुछ नहीं मालूम, बौद्ध धर्म की एक कथा कहानी नहीं मालूम है, तो आप किसी को क्या बताओगे कि बौद्ध धर्म का क्या कथा है, क्या कहानी है? अब हिंदू संस्कृति का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जो है हिंदू संस्कृति जो है ये कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, है नहीं। और हम क्या कहते हैं? हम कुछ अलग कहते हैं। हम भी तो ये कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। और हमारी संस्कृति जो क्या है, हमारी संस्कृति ईंट का जवाब पत्थर से देने की नहीं है। हमारी संस्कृति का एक ही है कि भाई ईंट क्यों आ रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो उसके बाद क्या ईंट आना बंद हो जाएगी? एक ईंट आई थी, आपने पत्थर मारे, 2 ईंट आ सकती हैं, हो सकता है वहां से फिर पत्थर भी आ जाए, तो वहां पे जो है लड़ाई शांत नहीं हो रही है। तो भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है वो ये है कि समस्या को जड़ से निकालो। कि समस्या का कारण क्या, ईंट क्यों मारी उसने? वो आदमी बीमार हो सकता है, कुछ समस्या हो सकती है, हो सकता है हमारी कुछ गलती रही हो, हमने कभी सोची नहीं ना कि हमारी भी गलती हो सकती है। किसी ने गाली दी तो कोई आदमी पागल होगा गाली देगा, हो सकता है हमारे से गलती हुई हो और हमें गाली दी, पर हमने बिल्कुल जानकारी नहीं ली इस बात की कि हमें गाली दे रहा है, तो हम कुछ सोच भी लें। तो इन बातों पर पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बार-बार चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान बुद्ध की संस्कृति का हम क्या क्या नहीं जानते हैं। हम इस बात को जान जाएं, इसीलिए जो है वो 1 घंटे की बात रखी थी कि 1 घंटे हम जो है रोज बुद्ध और उनका धम्म का 1 पाठ 2 पाठ पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बात नहीं मानी। तो अब आपका क्या विचार है ये बताओ? उस सिस्टम को जो है कंटिन्यू करना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है या नहीं समझनी है? एसटी जब जागेगा जब आप जाग जाओगे, पहले किसी को देना पड़ता है ना एक को। जब एक आदमी जग जाता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो परिवार के अन्य सदस्यों को जगा दे, और वो अगर एक आदमी अपनी ड्यूटी ना निभाए तो बाकी के सोने वाले लोग सोते रहते हैं। हो सकता है कोई टाइम से जग जाए, लेकिन गारंटी इस बात की ज़्यादातर जो है कि वो जो बाकी के लोग भी सोते रह जाएंगे। और एक जग गया और सबको जगा दिया तो काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सारे लोग टाइम से उठ जाएंगे, जो काम करना है अपना काम में निकल जाएंगे। तो हम जो है वही आज समझे ना अपने आप को जो है कि हम जाग गए और हमें काम करना है, और बिना इस बात के काम करना है कि हम जो है कोई रिजल्ट देख के चलें कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। जो मिलने की आशा करते हैं वो तो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते ही हैं, नौकरी भी आते तो मिलने की आशा करते हैं। 1 आध घंटा काम जो ऐसा कर लें जिसमें हम बिल्कुल आशा न रखें कि ये तो काम हमने जो है दान पुण्य कर दिया।
इसके लिए करना है। बताइए इस पे कुछ, किसी को कुछ कहना है, कुछ विचार हो तो। कंटिन्यू करोगे नहीं करोगे वंदना को? बताओ, सभी बैठे बताओ। तो कुछ काम में लगे, दामन लगा भी लगे, तो वैसे बात हो रही थी, नहीं तो क्या हो सकता। हाँ तो जिस पर समस्या आ गई है तो वहां कोई ऐसा रूल तो है नहीं बुद्ध का जो है। अरे मेरी बात सुनो, तुमने बहुत जल्दी किया, धान लगाए थे ना और बंदना कर रहे हैं हम रात में। हाँ तो हमारा धान भी लगाया है, बदनाम भी हो गई। बात तो ये है कि हम करना ही ना चाहें। पहले जब तुम्हारे ऊपर डर था, शनि का डर था, इस प्रेत का डर था, इस देवता का डर था, तो तुम जो है किसी भी कंडीशन में, पैसे नहीं भी हैं तब भी जो है वो जहार पीर पता नहीं काका के जाते थे, है नहीं? इस माता के आज भी जाते होगे? आज जा मैं सही बात है। वो किस लिए आते हो? चाहे बरसात हो रही है, गर्मी पड़ रही है, चाहे पैदल जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो जरूर। क्यों जा रहे हो? डर है वहां पे। और यहाँ पे तुम्हें जो है ज्ञान मिल रहा है उस डर को दूर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, है? सही है, हम धान रखा भी जाए तो टाइम से निकल जाए। हाँ ऐसे ना हो गाय न करके हमारे खेत खा जाए। हाँ। तो जो समस्या, अगर समस्या ऐसी है जो कि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई पाबंदी नहीं है कि भाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध ने इतनी लिबर्टी दे रखी है। बुद्ध जो है मनुष्य के लिए अपने सिद्धांत में परिवर्तन कर देते हैं। पहला धर्म ऐसा है, नहीं तो दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करता हो। अरे भाई हमने मान ली कि हम 20 आदमी वंदना कर रहे हैं, ऐसे लोगों तो और वहाँ समय पे हमारा काम बिगड़ रहा है, तो 10 तो रहे। हाँ 10 रहे, 5 रहे, 5 रहे, 2 रहे। और अगर एक आध दिन अगर काम बिगड़ रहा है उससे करने से मत करो। एक आध दिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले काम संभालो फिर कर लेना। यही जागृति है। हमें जो है बुद्ध से भी बंधना नहीं है, अंधविश्वास में नहीं जाना हमें। जैसे हम जो है इन देवी देवताओं के अंदर चले गए कि करना ही है, किसी हालत में नहीं करा तो रूठ जाएगा, मार डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बुद्ध के धम्म में तुम आ गए तो ये जो तुम जहाँ पे अंदर फंसे पड़े हो ना, जहाँ पे तुम्हें कष्ट मिलते हैं किसी न किसी तरीके से कि ये आप पे परेशान कर रही है, अब ये परेशान कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। हमारा परिवार जो आपके लिए उदाहरण है इस देश में, उस गाँव में, इसी गाँव में हमारे पिताजी ने धर्म परिवर्तन करा था, है? जब धर्म परिवर्तन करा तो कुछ ऐसे हुए होंगे घटनाएं जो है, तो क्या डर गए उससे? जो है मृत्यु तो हर किसी को किसी न किसी क्षण आनी है, चाहे वो जो है कुछ समय पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए। मैं यहाँ ठीक ठाक बैठा हूँ, अभी हार्ट बीट बंद हो जाए, अभी मर जाऊंगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए इस बात से तो हम डरे ही ना कि कोई देवता हमारा को मार देगा या कुछ कर देगा। जय सब आ जाओ। तो हमने एक और विचार करा था कि हम यहाँ पे जो है एक कोचिंग स्टार्ट करें। जो बच्चे आलतू फालतू घूमते रहते हैं उनको जो है या तो स्कूल से आने के बाद या जो भी टाइम आप सूटेबल हो सके, हाँ, जो आपने यहाँ बुद्ध विहार के लिए जो ज़मीन यहाँ पे कर रखी है, इसी में अगर 4 खंबे लगा के छप्पर टाइप बना दें और कुछ बैठने की व्यवस्था कर दे बच्चों की जो है, तो 2-1 घंटे जो है वहाँ पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था हो जाए। हाँ, कुछ समय थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और कुछ सोचता है कि हम अपने आपस में व्यवस्था कर लेंगे उससे जो है, तो उसमें एक आदमी जो पढ़ा रहा है वहाँ पे या 2 आदमी जो पढ़ा रहे हैं उनको कुछ इंसेंटिव हम देने लग जाएँ। और अगर बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे और पढ़ाई में उनका मन लग गया, अच्छी चीज़ों में मन लग गया, तो पहली चीज़ तो बुरी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, पहला काम तो अच्छा हो जाएगा, है नहीं? और जब ये बुराइयाँ दूर हो जाएंगी और पढ़ाई में लग जाएंगे तो संभावनाएं और बनेंगी, नौकरी में ले सकते हैं, नौकरी मिल जाएंगी, संपन्नता भी आएगी, इस गाँव का उद्धार ही होगा। तो एक कोचिंग की यहाँ पे व्यवस्था कर लो, उसी में वंदना का भी कर लो जाए। तो यहाँ पर बताओ क्या टाइमिंग रखोगे कोचिंग की? कौन करेगा कोचिंग, कौन देगा? जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, वो बच्चे जो हैं ये काम कर सकते हैं। तो उनमें 1 या 2 बच्चे जो है अपनी जिम्मेदारी ले लें। और मास्टर जी आप लो ना इस काम को जो अपने हाथ में ना, आपने सब जाने माननी चाहिए। वो बंधना है, ये वो काय को है, ये मानती तो बंधना करवाना रहे, काय बंद होती तो भाई
हमने वंदना करवाई या ना करवाई? बस रह गई। ना तुम कह देना आए आप चाहे एक भी दिन ना आए बहस करे में कोई फायदा नहीं है। ये था जो आदमी हम तो परमानेंट बैठ रहे मगर आदमी एक कोई- चीज देखने ऐसी वकील साहब भैया कोई ना आवे, मैं तो अपने घर पे रास्ता बचा रहा हो तो तुम रास्ता बचाओगे या वही सरकार साहब ये विचार रास्ता पे चलो हम वहीं पे चले गेहूं गलत रास्ता थोड़ी है ये तो ये सभी तो मतलब तुम तो सही पे चलो ये गलत पे जाओ तो जानते हो ये अपना देख के सही होगा। तुम समाज से तो ये मामला जो है ना बहस करने का तो है नहीं। तुम वहीं में आ गए देखो ये तो समाज में आते हैं मैं वो गलत कही है बदले का हो जो आदमी करना चाहता है वो वैसे हट जाता है। नहीं, यही तो सीखना है हमें। ये जो हमारी जो संस्कृति है, जो आप बातें कर रहे हो जिस तरीके से, जो है ये पुरानी संस्कृति है। जो नई संस्कृति वो कहती है कि अपनी गलती बताओ, आपकी गलती क्या है। दूसरी गलती तो बता ही दोगे तुम। दूसरे के बारे में तुम जो है सुबह से लेकर शाम तक गलती बताने थकोगे नहीं, मतलब गलती बताने में जो है, और अपनी एक नहीं बता पाओगे। तो सबसे समझदार आदमी वो है जो अपनी गलती बतावे, जो अपनी गलती स्वीकार करे। और जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसका भला भी हो जाता है। जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली उसका भला पक्का है, और जिसने अपनी गलती स्वीकार न करी उसका कोई भला करने वाला नहीं है। देखो वकील साहब वंदना खूब अच्छी चल रही सबसे बड़ी कमी यही तो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है कोई भी है। आदमी। एक जैसे चाहेंगे वो आपको कभी भी अपने अंटे में लेके वैसा काम करवा सकते हैं। और हम आप चिल्लाते रहेंगे, हम आप चिल्ला रहे हैं ना भी बंदना कर लो, बंदना कर लो, नहीं सुन रहे आप जाए। और वो एक बार चिल्लाते हैं कि जहर पी जाना है, वो देवता के वो जाके धोख जमानी है इसका, वो आप तुरंत भागते हो। तो उसको जो है काउंटर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कर्जा लेके जाओ। हाँ, आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, बहुत तरक्की होने वाली है इस संस्कृति में। तो जो जागरूक साथी हैं वो साथ दो ना तुम, जब मतलब देखो कैसे निकल जाएगी आराम से जो है। हम खुद गए हमारे घर वाले पूछ लेके आए हम वहाँ लोटा चढ़ावे खड़ू जाए चावल कोई बात नहीं, देखो मैं आज ही जो है जी ने खूब सुना है। एक घर से जो है आज ही मैं पूरे देवी देवता भी मेरी गाड़ी में देख लेने चल के जो है सारे पैक करके ले आया हूँ घर से जो है, और वो पिन्नी बंद पड़े हुए हैं गाड़ी में जो है। मैं तो लगे ही हूँ इस काम में जो है। तो हम जो है किसी को जबरदस्ती करें वो ठीक नहीं है। पहले हम कुछ दें तो सही, कुछ समझाएं ना पहले जो है। तो जो एक मिनट साहब, हाँ जी, जब हम ये वंदना करेंगे ना तो इसी में वो टीचिंग होती रहेगी, समझ में आएगी कुछ, किसी को अपने आप समझ में आएगी, किसी को फिर जो है कई बार हम देखेंगे भैया थोड़ा बैठा के समझा लेंगे, और जो है तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें किसी को देख के भी हो सकती है, किसी की अपनी बुद्धि में हो सकती है, कैसे भी निकल सकती है ये, और कभी भी निकल सकती है। कोचिंग के बाद में एक दो घंटा कोचिंग करे वकील साहब हम तो हर तरह तैयार हैं। नहीं, आपने जो है ना तैयार नहीं, आपने जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और सभी साथी बोल रहे हैं कि आप ही समझदार हो, आप ही करोगे, तो आपको तो यहाँ पे जो है सबको, यहाँ के ही तो हैं। हाँ, बात नहीं मानेंगे। बन के दिखा रहे हो। और फिर धम्पत की गाथा भी उनको जो है सिखाई जाएगी। जब वो एक आध साल पढ़ लेंगे ना, एक आध महीने बाद ही देखना कि वो जो है पाली में गाथा बोलते दिखाई देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वंदना करने लगेंगे, वंदना आपको पता लग जाएगी वंदना का क्या अर्थ है क्या नहीं है उनके जीवन में, फिर वो पालन भी करने लग जाएंगे उसका वंदना का जो है, तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो इससे ये फायदा हुआ कि जो आपकी जो पौध बढ़ रही है, जो पीढ़ी बढ़ रही है, वो काबू हो जाएगी। पीढ़ी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। हाँ, तो वो काबू हो जाएगी ना। बेकाबू किस लिए हुई है कि जो समय देख रेख का था उसको वो देख रेख नहीं मिली। और मैं पिछली बार ये भी कह के गया था कि आपस में जो है कि यहाँ पे ही एक व्यवस्था बना लो कि इस गांव की जो बात है वो हम आपस में हल कर लें। कही थी ना मैंने कि 2 आदमी इधर चुन लो, 2 आदमी चुन लो, और 4 मिलके एक आदमी चुन लो, 5 आदमी मिलके जो सारे निर्णय लो हर एक काम के जो है। हर चीज स्वयं पे ही आवे। हम देख ले जब स्वयं ही ना रोक लो तो दूसरे को कैसे रोका है वो आदमी? ये तो ऐसा है, गारंटी मत लो किसी की। गारंटी ना ले रहे अपने परिवार ही ऐसे हाँ हाँ, अपने परिवार, बालक ने की ना पता तब तो समझे कहाँ को ढूंढने ऐसा है। अब मैं अपने परिवार बता दूं, नहीं मेरे परिवार में ये बताओ, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे भाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब कोई ये गारंटी लगा दे, शर्त लगा दे कि पहले अपने भाई सुधार के तब ये समाज में काम कर लूंगा मैं, तो मुझे तो ये देखना है कि मैं किसके लिए काम कर सकता हूं। मैंने स्कूल खोला, मैंने कोचिंग सेंटर खोला, मुझे दिखाई दिए बच्चे, और वो बच्चे मेरी बात मान सकते हैं या मेरी डांट मान सकते हैं,
तो उनको डांट के या बता के जो है उनको मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ले आया। मेरा ये काम था। चाहे मेरा भाई, चाहे मेरे बहन मेरे कुछ भी कहना माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने उनके बदले अगर 10-15 लोगों को और मैंने तैयार कर दिया, उनको सिखा दिया, पढ़ा लिखा दिया, तो वो काम बड़ा हो गया है। बाबा साहेब का अपना बच्चा यशवंतराव जो एकमात्र जीवित रहा, वो दारू पीना सीख गया, 10वीं पास नहीं कर पाया, तो क्या कहोगे बाबा साहब के लिए अब जो है कि सारी दुनिया ज्ञान देता फिरता है और अपना बच्चा नहीं पढ़ाया गया, ये तो कहोगे? ये बात सही है क्या, बताओ मुझे? है उस अकेले आदमी की वजह से आज पूरा देश जो है, पूरा मतलब जो है इतनी अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ये अच्छे माहौल में जी रहा है। तो हमें जो है अपने तक सीमित नहीं होना, हमें अपने से बाहर कल्याण करना है तो बाहर करना है, बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखनी है। ये वाला जो है सिद्धांत सब जो है गांठ बांध लो और इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ये हो गई है कि हम दूसरी बुराई देखते हैं, अपनी बुराई नहीं देखते। तो अब प्रैक्टिस ये करना स्टार्ट कर दो कि हम अपनी बुराई देखें और दूसरे की बुराई आप मन में आ भी रही हो ना करने की, जो है थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा ठहर जाएं। और उसको बुराई करने का मतलब होता है कि रिपोर्ट करना, कि अगर हमने किसी को चोरी करते हुए देखा तो हम समाज में आके बताएं, भाई देखो इस आदमी ने चोरी करी। जरूरी बताना, ऐसा भी नहीं होना कि कोई चोर है और उसकी हमने रिपोर्ट ना करी तो चोरी करता रहेगा, नुकसान होता रहेगा, डाका डालता रहेगा। तो रिपोर्ट करें, चुगली ना करें। चुगली निंदा में जो है एक की 10 बातें होती हैं और रिपोर्ट में ज्यों का त्यों होता है। रिपोर्ट करते हैं ना, तो जो देखा है वही बताया है, गलत नहीं बताया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बताया बल्कि सबके कल्याण के लिए बताया है। जो सबके कल्याण के लिए बात हो उसकी बात जरूर बतानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बना लो थोड़ी सी जो है, और इसकी जो है बता दो मेरे को कौन मतलब जो है क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग में रहे। और मास्टर जी आप ले लो इनिशिएटिव जो है, फिर कार्रवाई करो। मैं भी तो कई बार हारा हूँ, मैं कौन सा सफल हो गया हूँ? बाबा साहब कौन सफल हो गए थे, लेकिन अंत तक छोड़ा नहीं, मरते मर गए लेकिन समाज की भलाई करना छोड़ा नहीं। तो मास्टर जी आप भी ऐसे समझो, एक रजिस्टर बनाओ इसका जो वंदना का, एक रजिस्टर बना लो कोचिंग का, और वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर लो। और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा? विश्व अशांति निवारण स्कूल। हमारी जो जीवन में अशांति है उसको ढूंढना है और उसका अंत करना है। कहाँ कहाँ अशांति है? सबसे ज़्यादा बड़ी जो अशांति फैलती है वो फैलती है अशिक्षा से, है नहीं? सबसे बड़ी अशांति कि हमारे जीवन में जो जितने भी एरिया हैं, चाहे वो अर्थ का हो, पॉलिटिक्स का हो, जितने भी एरिया हैं वो सारे इसी से अफेक्टेड होते हैं। हाँ, तो शिक्षा पे हम काम करना शुरू कर दिया, उसका नाम रख दिया हमने विश्व अशांति निवारण स्कूल। एक जो है क्या नाम है 1.5x2 का या 3 का जो है बोर्ड लगा के वो बना के टांग देना उस पर, और जो उसका खर्चा है वो मुझे भेज देना, वो मैं आपको जो है वहाँ से भेज दूंगा। यहाँ पे जो है जो आपको छप्पर लगाने में जो भी खर्चा है वो मुझे बता देना, वो भी आपको जो है धमपट ट्रस्ट से मैं भेज दूंगा यहाँ पे। और कुछ सहयोग जो है यहाँ से भी लेना स्टार्ट कर दो आप जो है। एक बार बताओ आप सब जो है, हाँ जी पहले बात सुनो।